अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त आपसे जुड़ने का मकसद ये है कि आज सुबह जैसे नौहट्टा में जो हादसा हुआ जिसमें कई मकान जो है वो गिर गए हैं, और अल्लाह का करम है कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान हुआ, लेकिन जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हमें ये पता चला है कि इसमें से शायद एक मकान जो है वो अभी बन ही रहा था या हाल फिलहाल में ही बना था, यानी बिल्कुल नया मकान था, और आज सुबह ये कोलैप्स हो गया। और आसपास के जो शायद एक दो मकान हैं वो उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो आज के जो कीमतें हैं प्रॉपर्टी की और जो मटेरियल की कीमतें हैं, तो करोड़ों का नुकसान हम कह सकते हैं। तो उसके बाद लगातार हमें व्हाट्सएप और फेसबुक जो है हमारा, तो हमें लगातार ये मैसेजें आ रही हैं कि हमें इस मुद्दे को, इस मसले को उठाना चाहिए। क्योंकि आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हम मकान जब बनाते हैं तो हम मकान के बनाने का काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, ठेके पे देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो खुद ही अपनी आंखों के सामने अपनी मौजूदगी में मकान तामीर करवाएं। लेकिन चूंकि काफ़ी जो लोग हैं जो कि नौकरी पेशा लोग हैं या वो बिज़नेस में इतने मसरूफ़ होते हैं, तो वो इसको जो है आउटसोर्स करते हैं, ठेकेदारों को मकान बनाने के लिए दे देते हैं। लेकिन कई जगहों पे ये सुनने में आया है, ये हमारे पास खबरें आ रही हैं कि कुछ ठेकेदार, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो मकान बनाने में बेईमानियां कर रहे हैं, वो नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह के जो है हादसात हो रहे हैं। और कई हमारे पास, हम किसी शख्स का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत लोग जो हैं जो कि इस काम में घुस गए हैं, क्योंकि इसमें इजी मनी है। बहुत जल्दी जल्दी जो है वो इंसान पैसे कमाता है, और इस चक्कर में वो धोखाधड़ी भी करते हैं। काफ़ी लोगों के पैसे मारे गए हैं, काफ़ी लोगों के मकानात जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर जब तक आप हमें पूरा पैसा नहीं देंगे हम आपका मकान जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगे। और जब मकान बनते भी हैं तो काफ़ी शिकायतें आ रही है कि मटेरियल का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं पे सीमेंट उखड़ रहा है, कहीं पे जो लकड़ी इस्तेमाल की जा रही है वो सही नहीं है, या और इस तरह की शिकायतें जो हैं वो हो रही हैं। कुछ लोगों के ये भी इल्ज़ामात हैं कि जो पैसा दिया गया मकान बनाने के लिए वो लोग खा गए, वो ये ठेकेदार खा गए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सभी ठेकेदारों को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसको हम ब्लैक शीप कहते हैं, जो कि इस प्रोफेशन में घुस गए हैं, जिनकी वजह से ये सारा काम जो है उसका नाम ख़राब हो रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो है ज़मीनों की कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं, और ये जो मटेरियल है उसकी भी यही शिकायत आ रहे हैं कि जो मटेरियल है उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा है। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। हालांकि जो सरकार है वो बारहा वो रेट्स जो है वो फिक्स करती है, चाहे वो ईंटों की हो या बाकी मटेरियल्स की कीमतें हों, उनको फिक्स करती है, लेकिन उस पर फिर अमल नहीं होता। तो जब भी आप चाहते हैं कि आप मकान बनाएं तो कोशिश ये करें कि पहले खुद ही वहाँ पे मौजूद रहें और अपनी आंखों के सामने सही मटेरियल मंगवाएं, सही मटेरियल लगवाएं, कारीगरों पे नज़र रखें कि सही काम हो रहा है या नहीं। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो किसी भरोसेमंद शख्स को जिसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत साफ़ हो, उसका फीडबैक आप लें, जिस जहाँ पे उसने काम किया हो वहाँ उनसे फीडबैक लें कि क्या ये सही बंदा है, क्या ऑनेस्ट है, क्या ये सही काम कर रहा है। तभी उसको अपना मकान बनाएगा या जो भी आपको काम करवाना है उस काम का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे। तो यही बात जो है ये जैसे मैंने कहा कि सुबह से हमें ये मैसेजें आ रही थी कि हमें इस इशू को उठाना चाहिए। तो यही वजह है कि ये मुद्दा लेके, ये इशू लेके हम इस वक्त आपके पास आए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले बुलेटिन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।